A leopard cannot change its spots. बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता. ए लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पोर्ट्स. जो लियोपार्ड होता है कैसे याद रखोगे, कैन नॉट अपने स्पोर्ट्स को नहीं चेंज कर सकता. ये क्या क्या है ये एडियम, ये बोलता है बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता. सम पीपल आर सो फिक्स्ड. कुछ लोग इतने फिक्स्ड होते हैं इन देयर वेज दे कैन नॉट चेंज. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको वे चेंज नहीं होते. तो उसी पे ही कहावत है, उसी पे एडियम है. ए लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पोर्ट्स. बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता. इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं. उसने अलग व्यवहार करने की कोशिश की लेकिन बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता. ही ट्राइड टू एक्ट डिफरेंटली बट ए लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पोर्ट्स. याद रखेंगे आप, लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पोर्ट्स. सम पीपल आर सो फिक्स्ड इन देयर वेज दैट दे कैन नॉट चेंज. चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट है ए लिटिल ग्रीन. ए लिटिल ग्रीन कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा हरा यानी थोड़ा सा कच्चा, उसको बोलते हैं नौसिखिया. यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, जिसको अभी एक्सपीरियंस नहीं है और यंग है जो, उसको बोलते हैं लिटिल ग्रीन, नौसिखिया. वह अभी भी नौसिखिया है लेकिन वह तेज़ी से सीख रही है. सी इज़ स्टिल ए लिटिल ग्रीन बट सी इज़ लर्निंग फास्ट. तो याद रखेंगे आप, लिटिल ग्रीन, नौसिखिया. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है ए लिटिल लीरी. लिटिल लीरी, लीरी होता है जिस पे शक हो, जिस पे शक हो. ए बिट डूबियस या डाउटफुल, यानी जिस पे शक हो, डाउट हो जिस पे, उसको बोलते हैं लिटिल लीरी. मुझे उसकी नीयत पर थोड़ा शक हो रहा है. आई एम लिटिल लीरी ऑफ हिज इंटेंशंस. उसके जो इंटेंशंस हैं उस पर मुझे थोड़ा शक है. लिटिल लीरी, आई एम लिटिल लीरी. लिटिल लीरी जिस पर थोड़ा सा शक हो. याद रखेंगे आप, लिटिल लीरी जिस पर डाउट हो या शक हो उसको बोलते हैं लिटिल लीरी. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. ए लॉर्ड ऑफ माई माइंड, जो मेरा माइंड है उस पर से लोड ऑफ हो गया, तो इसका मतलब दिमाग से बोझ हट गया. टू फील मेंटल रिलीफ, मुझे मेंटल रिलीफ मिल गया. तो याद रखेंगे आप, ए लॉर्ड ऑफ माई माइंड, दिमाग से बोझ हट जाना, और टू फील मेंटल रिलीफ, मुझे मेंटली रिलीफ मिल गया है ना, उसको बोलते हैं ए लॉर्ड ऑफ माई माइंड. परीक्षाएं समाप्त होना मेरे दिमाग से बोझ हटाने जैसा था. फिनिशिंग माई एग्जाम्स वाज अ लोड ऑफ माई माइंड. अ लोड ऑफ माई माइंड, याद रखेंगे दिमाग से बोझ हटाना. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है ए लॉट ऑफ बाल्स. ए लॉट ऑफ बाल्स जिसमें हिम्मत हो उसको बोलते हैं ए लॉट ऑफ बाल्स. ए बोल्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, करेज मिक्स्ड विद नर्व, यानी कि जो बहुत साहसी है, इसके अंदर करेज है, जो बोल्ड है यानी जिसमें हिम्मत है, उसको बोलते हैं ए लॉट ऑफ बाल्स. उसके सामने खड़े होने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए. इट टेक्स ए लॉट ऑफ बॉल्स टू स्टैंड अप टू हिम. लॉट ऑफ बाल्स, हिम्मत चाहिए. तो याद रखेंगे आप, जिसमें हिम्मत हो उसके पास होती है लॉट ऑफ बाल्स. ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है अ लॉट ऑफ बैलोनी. बैलोनी होता है झूठ. ए लॉट ऑफ बैलोनी, दुनिया भर के झूठ. ए लॉट ऑफ लाइज, जो दुनिया भर के झूठ बोलता हो उसको बोलते हैं ए लॉट ऑफ बैलोनी. उसकी कहानी पर विश्वास मत करो, वह दुनिया भर के झूठ हैं. डोंट बिलीव हिज स्टोरी, इट्स ए लॉट ऑफ बैलोनी. तो याद रखेंगे, ए लॉट ऑफ बैलोनी, ए लॉट ऑफ लाइज, दुनिया भर के झूठ. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है ए माइजरली सॉर्ट. माइजर होता है कंजूस. ए माइजरली सॉर्ट. ए स्टिंगी पर्सन, जो बहुत ज़्यादा कंजूसा है, खर्चीला कम है जो है ना, उसको बोलते हैं स्टिंगी पर्सन. माइजरली सॉर्ट, वह एक कंजूस है और पैसे खर्च करने से नफरत करता है. ही इज़ ए माइजरली सॉर्ट एंड हेट्स स्पेंडिंग मनी. खर्च नहीं करता जो है ना, उसको बोलते हैं माइजरली सॉर्ट या स्टिंगी पर्सन, कंजूस व्यक्ति. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है ए न्यू लीज ऑन लाइफ. नया जीवन दान पाना. न्यू लीज, नई लीज हो गई लाइफ में, है ना, नई लीज हो गई है लाइफ में. जैसे घर होते हैं ना, लीज पे लेते हैं कुछ टाइम के लिए, या दुकानें लेते हैं लीज पे, तो नई लीज मिल गई है लाइफ को, तो उसे बोलते हैं नया जीवन दान मिल गया. ए चांस टू स्टार्ट अ फ्रेश एंड डू बेटर नेक्स्ट टाइम. एक लाइफ मिली है दोबारा से, नया चांस मिल गया, उसको बोलते हैं ए न्यू लीज ऑन लाइफ. सर्जरी ने उसे नया जीवन दान दिया. द सर्जरी गेव हिम ए न्यू लीज ऑन
लाइफ, ये याद रखेंगे आप। अ न्यू लीज ऑन लाइफ, नया जीवन दान पाना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए न्यू स्लैंट, चीज़ों को देखने का नया नज़रिया। न्यू स्लैंट, नए तरीके से देखना चीज़ों को। ए डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग, चीज़ों को अलग तरीके से या अलग लुक से देखना, उसको बोलते हैं ए न्यू स्लैंट। उसके विचार परियोजनाओं में एक नया नज़रिया लाते हैं। हर आइडियाज़ ब्रिंग ए न्यू स्लैंट टू द प्रोजेक्ट। न्यू स्लैंट टू द प्रोजेक्ट, तो न्यू स्लैंट मीन्स चीज़ों को देखने का नया नज़रिया। तो याद रखेंगे आप न्यू स्लैंट, चीज़ों को देखने का नया नज़रिया, अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए नोबडी। ए नोबडी, नोबडी जो इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति। वो नोबडी, उसकी कोई कदर नहीं कर रहा, तो वो गैर महत्वपूर्ण है। ए पर्सन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, जिसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, या गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति। उन्होंने उसके साथ एक गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसा व्यवहार किया। दे ट्रीटेड हिम लाइक ए नोबडी। ठीक है, याद रखेंगे आप नोबडी को। नोबडी मीन्स ए पर्सन ऑफ नो इम्पोर्टेंस।